किरण, उठो, देखो सुबह हो गई। जाओ जाके खाना बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। किरण, उठो, देखो सुबह हो गई। जाओ खाना बनाओ जाके। मैं कुछ कह रहा हूँ, उठो। क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अगर तुम्हें खाना है तो तुम खुद बनाओ जाके। किरण, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसी ही जैसी मुझे करनी चाहिए। ये तुमको अचानक क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, अब ना मैं खाना बनाऊंगी और ना ही घर का कोई काम करूंगी। खाना नहीं बनाओगी? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ। खाना नहीं बनाओगी तो फिर तुम क्या करोगी? और एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे, उसका कहना माने, और तुम खाना बनाने से ही मना कर रही हो। कौन पति? कैसा धर्म? ना तो मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और ना ही इस पति पत्नी का धर्म को। और अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। किरण, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करने वाली थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे करा दी। क्या? हाँ, और आज नहीं तो कल मैं उससे शादी करके ही रहूंगी। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे अपनी पत्नी समझने की भूल मत करो। किरण, हमारी शादी को अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं और ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए मैंने उस दिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शादी से पहले एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने तक मुझे अपने पति से दूर रहना है, वरना मेरे पति को जान का खतरा है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं 1 महीने तक तुमसे दूर रहूँगा। तुम आराम करो, मैं नीचे सो जाता हूँ। इसका मतलब तुमने उस दिन? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्यार के अलावा कोई और मुझे छुए। इसीलिए तुम मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैंने वादा किया था कि शादी के 1 महीने के अंदर मैं तुमसे तलाक लेके उससे शादी कर लूंगी। किरण, ये जो तुमने किया है और जो तुम कर रही हो, ये सही नहीं है। अगर तुमको ये शादी नहीं करनी थी तो मुझसे बता देती, मैं मना कर देता इस शादी से। तो अब तो बता दिया है, अब दे दो तलाक। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, अगर तुमको तलाक चाहिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करो और उसको यहाँ बुलाओ। मैं तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखना चाहता हूँ। उसे फ़ोन करो और उसे अभी यहाँ बुलाओ। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ।
हेलो हेलो पंकज, हाँ किरण। तुम अभी यहाँ आओ और अभी मुझे यहाँ से ले जाओ। किरण, तुम्हारे पति तलाक के लिए मान गए? हाँ, वो मान गए। अच्छा, लेकिन किरण मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी कल ही गोवा आया हूँ। अब मैं 1 महीने के बाद ही आ पाऊंगा। क्या 1 महीने बाद? लेकिन मैं यहाँ 1 महीने तक क्या करूँगी? किरण, मेरी मजबूरी समझो। पंकज प्लीज प्लीज, यहाँ जल्दी और जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ। किरण, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं आ सकता अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है। वो अभी बाहर है, 1 महीने बाद आएगा। क्या तब तक मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। लेकिन तब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज से आप मेरी नहीं, अपने प्यार की अमानत हैं। मैंने खाना बना दिया है, खा लेना। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खाना खा लो। सुनिए, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे कहीं घूमने जाना है। कब ले चलेंगे? आज ही चलते हैं। आज ही? हाँ। हाँ मिश्रा जी, वो मैं थोड़ा ज़रूरी काम है तो आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। ठीक है। सांप! वो चला गया। सॉरी। ये मैं आपके लिए एक साड़ी लाया हूँ, देखिए कैसी है। वाह, रेड कलर की साड़ी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। पर आपको कैसे पता कि मुझे रेड कलर पसंद है? वो मैं मार्केट गया था ना, तो
तो मुझे ये साड़ी दिखी थी। मैंने सोचा रेड कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए। थैंक यू। मेंशन नॉट। रुकिए, ये चोट कैसे लगी आपको? वो बस ऐसे थोड़ा मामूली चोट है बस। लेकिन ये चोट लगी कैसे? ऑफिस में सीढ़ी चढ़ते वक्त पैर फिसल गया था तो लग गई। थोड़ा आराम से चला करिए। किरण, चाहे जितना देख के चलो, लेकिन जब ठोकर लगनी होती है तो लग ही जाती है। कहाँ जा रहे हैं आप? आराम करिए। अभी मुझे खाना बनाना है। खाना आज मैं बना देती हूँ। मैं मेहमानों से काम नहीं करवाता, आप आराम कीजिए। क्या हुआ? आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है, क्योंकि कल तुम अपने प्यार से मिलोगी। और देखो, उसी खुशी में मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, 1 मिनट रुको, अभी आया। ये देखे, मैंने आपकी मनपसंद रबड़ी बनाई है, खाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप खा लीजिए, मैं अभी आता हूँ। आप रेडी हो जाइए और उनको कॉल कर दीजिए, उनसे बता दीजिए कि वो गांव के बाहर वाले तिराहे के पास मिले, हम लोग उनको वहीं मिलेंगे। ठीक है।
किरण, आखिर हम दोनों एक ही हो गए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। आओ किरण, चलते हैं। किरण, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पंकज। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? ये कैसी बकवास कर रही हो किरण? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या? अगर तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? अब तो तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना होगा। अब तो मैं क्या, मेरी परछाई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आज मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैंने उनके साथ इतना गलत किया, पर फिर भी उन्होंने आज तक मुझे आंख उठा के भी नहीं देखा, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। किरण, रुक जाओ किरण, ये जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। किरण, रुक जाओ किरण, मेरी बात मान लो, मेरे पास आ जाओ। किरण, रुक जाओ। किरण, किरण रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ किरण, तुम बहुत गलत कर रही हो। रुक जाओ किरण, रुक जाओ। साड़ी लाया हूँ, देखिए कैसी है। मैंने सोचा रेड कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए। मैं मेहमानों से काम नहीं करवाता, आप आराम कीजिए। ये क्या हुआ है आपको? सुनिए, ये क्या हुआ है? ये क्या किया आपने? उठिए, उठिए। माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, पर आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे आज पता चल गया है कि मुझसे सच्चा प्यार कौन करता है। आपके जितना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। प्लीज एक बार उठ जाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उठिए ना, एक बार उठ जाइए प्लीज, प्लीज उठ के मुझे माफ कर दीजिए एक बार। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। उठ जाइए ना प्लीज, प्लीज। उठिए। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं और मुझे छोड़कर चली गई। जब तुम ही मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँगा? जिस तरह तुम मुझे छोड़कर गई हो, उसी तरह मैं भी ज़िंदगी छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।